नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे आपकी गणित के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें अपने चल रहा था एक्सरसाइज 2.3 यानी अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी 2.3। इसके हमने दो भाग कर लिए थे, जिसमें अपन सीख रहे हैं बहुपद के पदों का भाग करना। तो उम्मीद है आपने पीछे वाले वीडियो अच्छी तरह देख लिए होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपको समझ में आने के बाद में ही ये वीडियो अच्छी तरह आपको समझ में आएंगे। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आज अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपके कई बार पूछे गए हैं। जब आपका एनसीईआरटी सिलेबस था तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा, आराम से कॉपी पेन लेके बैठिएगा और आप भी साथ साथ में सवाल करते रहें। तो देखते हैं इसका 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक आपको दे रखे हैं √5/3 और माइनस √5/3 है। अब यहां पर आपने को ये देखना है कि ये क्या है। ये एक बहुपद है और बहुपद की घात कितनी है। आपने सीखा था जो बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे अधिक घात है। इसके अंदर सबसे बड़ी घात कितनी है, 4। अगर इसकी घात 4 है, अगर किसी बहुपद की घात कितनी है, 4, तो इसके शून्यंक भी कितने होंगे, शून्यंक भी 4 ही होंगे। जितनी घात होती है उतनी ही उसके क्या होते हैं, शून्यंक होते हैं। तो आपको यहां पर दो शून्यंक तो दे रखे हैं, दो और ज्ञात करने हैं। दो शून्यक आपको दे रखे हैं, दो शून्यक और ज्ञात करते हैं। तो देखो किस तरह से ज्ञात करना है, बहुत ही ध्यान से सवाल को देखिएगा। तो यहां पर आपको जो शून्यक दे रखे हैं वो शून्यक कुछ इस प्रकार है। पहला जो शून्यक है वो है 5/3 और दूसरा जो शून्यक है माइनस का √5/3, यानी सेम ही है। अगर ये शून्यक है तो देखो अपने जो सवाल किया था 2.2 के अंदर, अपन लास्ट में ये सवाल निकालते थे कि x - 2 और जैसे मान लिया x + 3 आ गया, ठीक है। तो फिर अपन क्या करते थे, ये लिखते कि x - 2 बराबर 0 हो तो x बराबर अपन निकालते थे 2 इधर आएगा तो प्लस का, यही करते थे। यहां उल्टा करना है, ये x बराबर 2 दे रखा है, अगर 2 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बस यही काम अपने को यहां पर करना है। तो देखो अपन इसके गुणनखंड बनाते हैं। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस, देखो इसको इधर लाएंगे। अभी देखो ये क्या है, ये इस तरह से है, x बराबर √5/3। इसको अपन चेंज करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये 5/3 को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 5/3 इधर आएगा तो माइनस का √5/3। ये इसका क्या हो गया, पहला गुणनखंड। इसी प्रकार दूसरा एक दे रखा है x बराबर माइनस का 5/3, इसको चेंज करेंगे तो x बराबर माइनस इधर आएगा तो प्लस का, तो ये आ गया 5/3। ये दूसरा इसका क्या आ गया, गुणनखंड। दोनों गुणनखंड आगे आते हैं। अगर दोनों गुणनखंड की गुणा कर दे तो x माइनस 5/3, या प्लस वाला पहले लिख लिया और माइनस वाला बाद में लिख दिया। कोई पहले लिखो कोई बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पर अपने को क्या करना है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहां पर आएगा प्लस, ठीक है। तो ये प्लस वाला मैंने पहले लिख लिया, x माइनस √5/3 बाद में लिख लिया, ठीक है। देखो ये क्या किया है, ये शून्यक अपने को दे रखे, शून्यक से अपने इसके गुणनखंड निकाले, फिर गुणनखंड की गुणा की। अब देखो यहां पे अपन तुलना करें तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा इसके अंदर, a + b और a - b। एक संख्या वही संख्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, a² - b²। कौन सा लगाते हैं, a² - b²। तो यहां पर भी अपन करते हैं, ये पहले का स्क्वायर a² माइनस, देखो बीच में माइनस आएगा, b का स्क्वायर मतलब 5/3 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर तो x² और √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडरूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंडरूट की संख्या आ जाती है बाहर। अब अपन क्या करेंगे, इसको सरल समीकरण बनाने के लिए, बट्टे में समीकरण नहीं आनी चाहिए, सरल समीकरण बनाने के लिए दोनों को 3 की गुणा कर देते हैं। तो यहां पर 3 की गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा,
यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x², देखो इसके साथ और इसके साथ 3 की गुणा करेंगे तो बट्टे वाला 3 कट जाएगा और क्या बचेगा 5। ये इसका एक गुणनखंड आ गया है। ये क्या आ गया इसका गुणनखंड। देखो सवाल को बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो ये अपने इसका गुणनखंड निकालिए एक। अब अपन क्या करते हैं, ये जो गुणनखंड आया है इसका करते हैं इसके अंदर भाग। ये तो दे रखा है अपने px, ये बहुपद दे रखा है, इसका अपन करते हैं भाग। तो देखो भाग करते हैं, ये है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। देखो यही दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसका भाग देना है किसका, ये जो अपने पद निकाला है इसका भाग देना है, यानी 3x² माइनस 5 का भाग देना है। भाग अपन कर चुके हैं, उसी तरह करना है। सबसे पहले इसको इसके बराबर करेंगे तो 3 का पारा कितनी बार बोलने पर 3 आता है, तो यहां पर लिखेंगे 1, ठीक है। और x की पावर यहाँ कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 4। अगर आपको नहीं आ रहा हो ना तो दूसरा तरीका ये है कि ये जो पद है ना ऊपर वाला, ये x⁴, इसमें ये इस पहले वाले पद का भाग दे दो। तो देखो 3 से 3 कट गया तो 1 बचा, यहाँ x की पावर कितनी है, ये 2 है, 2 से ये कटेगी तो कितनी बचेगी 4, 2 कटेगी, तो ठीक है। तो यानी अपने को सिर्फ यहाँ पर x² बचा, इसको कटा तो क्या बचा x²। चाहे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको बताया 3 का पारा एक बार बोलने पर और x की पावर यहाँ 2 है, 4 बनाने के लिए x की पावर कितनी और जोड़नी पड़ेगी 2, तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 2। अब इस पद को इससे गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर एक बार गुणा करके देख ले, 3x² माइनस 5, इसको गुणा करना है x² से, 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5x², क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस। इसको इससे गुणा करेंगे तो x², 3x² और x² कितनी हो जाएगी x की पावर 4। ये जो गुणा करने पर आया है ये क्या करेंगे, इसी के नीचे रखेंगे, सेम घात वाला पद सेम घात वाले पद के नीचे आता है, तो x की पावर 4 वाले के नीचे ये लिख दिया x की पावर 4, ठीक है। और ये x की पावर 2 के नीचे आएगा, 3 वाले के नीचे नहीं आएगा, 2 वाले के नीचे आएगा, माइनस का 5x²। अगर आपने इसको इस पद के नीचे लिख दिया तो फिर अपना सवाल गलत हो सकता है, तो ये चीजें आपने को ध्यान रखनी है। अब अपन करेंगे इसका चिन्ह चेंज और फिर करेंगे इसको, देखो ये चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का और ये चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये तो एक जैसी संख्या है, क्या हो जाएगी कट हो जाएगी, बाकी बचेगा क्या, देखो ये कट हो गया तो ये 6x³ बचा हुआ है। इसमें से देखो एक प्लस का है एक माइनस का, जब एक संख्या प्लस की हो माइनस की हो, जब जोड़ और घटाव करना हो तब होती है घटाव, ठीक है। तो ये 3 है, 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3, और वो भी किसका प्लस का। प्लस का क्यों बचा, क्योंकि ये बड़ी संख्या, 5 के आगे प्लस का चिन्ह है, माइनस का 10x माइनस का 5, पूरी संख्या इस तरह से लिख देंगे। अब इस पद को इसके बराबर करना है, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो बताओ यहां कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। एक जैसा चिन्ह हो तो प्लस लगाना है, एक जैसा चिन्ह हो चाहे दोनों के आगे माइनस होता तब भी वहां क्या आता प्लस, एक माइनस हो एक प्लस हो, कोई सा भी माइनस हो कोई सा भी प्लस हो तो अपने क्या आएगा माइनस। तो यहां पर 3 का पारा कितनी बार बोलने पर 6 आता है 2 बार, तो यहां लिख दिया 2। अब x की घात बराबर करनी है, x की घात यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 3, कितनी जोड़ेंगे 1, यानी x जो लिख दो या x की घात 1 लिख दो। अब इसको इससे गुणा करना है, यानी 3x² माइनस 5 को किससे गुणा करना है 2x से, इसको इससे गुणा करेंगे, ये प्लस का 5 को 2 से गुणा किया 10 और ये x का x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करते हैं तब माइनस आता है, प्लस माइनस की गुणा करते हैं तब माइनस। अब इसको इससे गुणा करो, 2 को 3 से गुणा किया 6, x की पावर कितनी हो जाएगी 2 ये है 1 ये है 3, सेम घात वाले पद सेम घात वाले, ये 6x³ है, इसके नीचे रखेंगे 6x³। अब ये देखो x की घात 1 वाला पद है तो x की घात 1 के नीचे ही रखेंगे, ध्यान रखना, इसके नीचे नहीं रखेंगे, ये स्क्वायर वाले के नीचे, यहाँ आ जाएगा 10x, ठीक है। ये इसके नीचे गुणा आपने देख ली। अब अपन इसको आगे करते हैं, चिन्ह चेंज करके और इसको हल करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये देखो 6x³ प्लस का है, ये माइनस का कट गया। इसी तरह यहां पर भी देखो ये 10x माइनस का है, ये 10x अब किसका हो गया प्लस का, ये चिन्ह है, अब इसके आगे ये वाला चिन्ह नहीं है, तो बची हुई संख्या अपन क्या करेंगे नीचे रखेंगे और उसको आगे भाग करेंगे। तो ये बच गया है 3x² और माइनस का 5 बचा हुआ है। अब फिर से बराबर करते हैं,
3 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 3 आता है? पहले तो चिन्ह देखेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो यहां आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो 3 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 3 आता है? एक बार। ठीक है, या फिर देखो ये पूरा पद 3x² है, यहां पर भी 3x² है, बिल्कुल एक जैसा है। जब ये पद और ये पद बिल्कुल एक जैसा हो तो यहां पर गुणा करानी है वो 1 से, और किसी भी संख्या को +1 से गुणा कराते हैं तो वापस वही संख्या आती है। क्या आती है? वापस, यानी यही आएगी, तो यही पद इसके नीचे रख देंगे। सेम घात वाला पद, सेम घात वाले के नीचे 3x² - 5, चिन्ह चेंज करके और इसको घटा लो। देखो यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस का क्योंकि ये प्लस का है अभी, और ये क्या हो जाएगा प्लस का क्योंकि ये क्या है माइनस का। ये प्लस माइनस कट गया, ये भी माइनस प्लस कट गया, क्या बचा शेषफल? बताओ शेषफल क्या है? 0। शेषफल क्या आ गया? 0। तो अपने को तो क्या ज्ञात करना था? इसके शून्यक बाकी दो ज्ञात करने थे, लेकिन अपने तो भाग कर दिया। अभी सवाल को थोड़ा सा और करना है। सवाल में जो भागफल आया है ये, यानी यहां पर आया है x² + 2x + 1। ये अपने पास एक बहुपद है, फिर से द्विघात बहुपद है। इसको हल करके क्या आप x के मान नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने दूसरी 2.2 में यही सीखा था। तो ऐसी संख्या जिसको गुणा कराने पर 1 आए और जोड़ने पर 2 आ जाए, 1 और 1 होता है, तो यहां क्या हो जाएगा? x² + 1x + 1x + 1। देखो 1 और 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 2 होता है, और 1 को 1 से गुणा कराते हैं, देख लो यहां पर 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2, और 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1 ही आता है। यही तो अपने को गुणनखंड करने थे। अब अपन पहले पद में से कॉमन लेंगे तो x क्या बचेगा? x + 1। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1, फिर से बचेगा x + 1। यहां कॉमन लिया है x + 1 और बचा हुआ भी क्या है? x + 1। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखो इसको, हाँ देखो यहां पे थोड़ा सा और आगे करें तो यहां पर अपने क्या लिखेंगे? यदि x + 1 = 0 हो तो x बराबर बताओ क्या आएगा? -1। और यदि दूसरा भी क्या है? x + 1 ही है, इसी को ही रखेंगे। 0 हो तो इसका भी x बराबर क्या आएगा? -1। तो अन्य दो शून्यक क्या हो गए? अन्य शून्यक -1 और -1। क्या आया है? -1 और -1। दोबारा से सवाल को देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखेंगे तो इस सवाल को आप अच्छी तरह सीख पाएंगे। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा है? यहां से देखें। अब देखो सवाल को अपन क्या करना था। सवाल में देखो आपको ये सवाल दे रखा था, एक बहुपद दे रखा है, इसके दो शून्यक आपको दे रखे हैं। ये पहला शून्यक ये है, दूसरा शून्यक ये है। आपको जब घात 4 है तो शून्यक भी कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो 2 तो अपने दिए हुए हैं, 2 और निकालने हैं। तो पहले क्या करेंगे? इसका शून्यक से इसका गुणनखंड करेंगे। इस शून्यक से इसके गुणनखंड निकालें तो पहला गुणनखंड ये और दूसरा गुणनखंड ये। अब आपस में गुणनखंड की ही गुणा कर दी। गुणनखंड की गुणा करके अपने एक पद निकाल लिया ये। ठीक है, 3x² - 5। ये कैसे है? देखो यहां पर आप इसको अगर समझ में नहीं आया है तो यहां पर देखो 5/3। आपको कहा हुआ है जब बटे में कोई संख्या आ रही है उसको हटाने के लिए उसी संख्या की गुणा कर दो। तो यहां भी 3 की गुणा कर दी और यहां भी 3, तो ये गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3x² और ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 5। इस तरह से ये करके और ये पद लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो पद निकाला है, अब आपको जो बहुपद दे रखा था उसमें इसका भाग कर देंगे। देखो अपने भाग पहले सीख रखा है, भाग कर दिया, शेषफल कितना आ गया? 0। अब शेषफल 0 आने के बाद जो भागफल आया था, क्या आया था? भागफल। ये जो भागफल आया है इसको अपन द्विघात बहुपद की तरह हल करके और इसके दो शून्यक x के मान निकालेंगे और वही क्या होंगे? अपने आंसर हो जाएंगे। तो दो तो आपको दे रखा था, एक तो √5/3 और एक माइनस का √5/3, और अन्य दो कौन से हो गए? -1 और -1। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद में आप कॉपी में खुद करके जरूर देखिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल में आपको क्या दे रखा है? चौथा सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
और इसको थोड़ा सा आपको जैसे पिछले वाले सवाल में ध्यान दिया है इसी में भी उतना ही ध्यान देना है। देखो सवाल क्या लिखा हुआ है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दें। ये बहुपद दे रखा है लेकिन एक gx से भाग दिया, कौन सा है gx अपने को पता नहीं है। देने पर भागफल और शेषफल, देने पर भागफल ये आएगा और शेषफल ये आएगा, तो gx ज्ञात कीजिए। तो gx आपको ज्ञात करना है। देखो आपको क्या दे रखा है, ये जो मान है ये है px। px क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, gx आपको नहीं दे रखा। हाँ, उसके बाद में आपको qx दे रखा है यानी भागफल, और साथ में आपको दे रखा है rx यानी शेषफल। ये चारों चीजें दे रखी, और अपने पता है कि विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, अपने ये लिखते हैं कि px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। ये होता है मान, आपने पढ़ा है ये कि जो भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। अपन इसके अंदर मान रखते हैं px का मान कितना है, ये रहा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बराबर, ये px का मान था वो हमने रख दिया। gx की जगह मान नहीं दे रखा, अपन gx ही रख के इसको छोड़ देंगे। इसके बाद में qx का मान कितना है, qx का मान ये रहा x माइनस 2 प्लस, यहां पे लिख रहे हैं इसका मान, आगे प्लस में हो रहा है, प्लस है rx का मान। rx का मान कितना है, माइनस का 2x प्लस 4। ठीक है, इसको देखो हल करें तो यहां पर इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बराबर, ये gx को भी ऐसे रहने दो और इसके साथ में जो लिखा हुआ है वो इसको भी x माइनस 2 को ऐसे रहने दो। ठीक है, अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और ये प्लस का 4। ये देखो यहां पर एक प्लस का चिन्ह था, इसके आगे माइनस, तो ये अपन यहां लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं, पक्षांतरण करके इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब देखो 2x इधर माइनस का इधर आएगा तो बताओ किसका हो जाएगा, प्लस का 2x। 2x इधर माइनस का है, ये बीच में बराबर है, जब बराबर के इधर लाते हैं तब ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। और 4 को इधर लाएंगे, 4 को भी बराबर के इधर लाना है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का है। बराबर क्या बचा हुआ है, gx बचा हुआ है और x माइनस 2 बचा हुआ है, x माइनस 2। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो यहां पर जो x वाला पद है वो x वाले पद के साथ सेम घात वाले पद जुड़ते और घटते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर ये क्या है, ये जो x वाला पद है और ये x वाला पद है, ये आपस में जुड़ और घट सकते हैं। ये संख्या वाला पद है, ये इस संख्या वाले पद के साथ जुड़ और घट सकता है, तो अपन इसको जोड़ घटाव करके और अगला निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो एक्स क्यूब है, उसको तो एक्स क्यूब रहने दो, माइनस 3x²। अब देखो यहां पर ये 3x², x ये रहा 2x ये रहा, दोनों ही प्लस के हैं। जब दोनों संख्या प्लस की होती है तब क्या होता है, जोड़ होता है। तो x और 2x कितना हो जाएगा मिलकर, प्लस का 3x। ये x का मतलब होता है 1x, 1x और 2x मिलकर कितने हो गए, 3x। अब यहां पर संख्या दो, 2 प्लस का 4 माइनस का, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो एक संख्या प्लस की है माइनस की है, तब क्या होगा, घटाओ। और 2 में से 4 नहीं जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2, क्योंकि 4 बड़ा है। आगे अपन क्या करते हैं, इसका मान ऐसे रख देते हैं, gx इंटू एक्स माइनस 2। अगर x माइनस 2 को इधर लाओ तो बताओ किस में आएगा, यहां पर gx के साथ किस में, गुणा में, इधर लाएंगे तो भाग में, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2 बराबर gx। यानी अपने को यह समझ आ गया कि अगर इस पद में इस पद का भाग दे दें तो जो भागफल आएगा वही gx हो जाएगा, यानी जो इसका हल आएगा, उत्तर आएगा वही तो क्या होगा, gx, सामने gx है। तो अपन क्या करते हैं, इसका भाग करके इसको हल कर लेते हैं। तो देखो भाग कर लेते हैं इसका,
सिंपल सा भाग है, ये भाग के अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और भाग किसका देना है, x माइनस 2 का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बराबर घात करते हैं। यहाँ x की घात कितनी है, 1, और कितनी बनानी है, 3, तो किससे गुणा करेंगे, x की घात 2 से, x की घात 2 से। अब इसको x की घात 2 से गुणा करें तो x माइनस 2 को x की घात 2 से गुणा कर दो, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखो x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 3। देखो 2 घात ये 1 ही, अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये प्लस का रहेगा, तो ये इसके नीचे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और इसको कर लेते हैं जोड़ या घटाव, जो भी करना है वो प्लस माइनस से देख लेते हैं। तो पहले चिन्ह चेंज करते हैं, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है, तो ये तो एक जैसा कट जाएगा। यहां से देखें तो यहाँ देखो एक प्लस का एक माइनस का है तो घटाव होगी, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी घटता है। तो 3x स्क्वायर में से प्लस का 2x स्क्वायर जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, x स्क्वायर, माइनस का क्या बचेगा, x स्क्वायर, ठीक है। बाकी के आगे जो पद है वो ऐसे कैसे रख देते हैं, माइनस का 3x प्लस का 3x माइनस का 2। अब क्या है, इस पद को इसके बराबर करते हैं। तो देखो यहां पर अपन इसके बराबर करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहां x की घात कितनी है, 1, और यहां कितनी है, 2। तो यहां पर देखो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, और यहां क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। देखो यहां जब भाग में अपन करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है तो प्लस माइनस चेक करना है पहले। अब घात बराबर करनी है, x की घात कितनी है, 1, यहां पर कितनी है, 2, 1 में कितना जोड़े, 1, यानी सिर्फ x लिख दो, x की घात 1। अब इस पद को इससे भी गुणा करना है, तो यानी x माइनस 2 को गुणा करना है माइनस x से, देखो माइनस x से, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करो तो x की घात 1 ये है, 1 ये है, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये घात उठा के इसके नीचे रख देते हैं, तो माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 2x। इसको भी घटा लेते हैं चिन्ह चेंज करके, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये तो एक जैसे पद है, क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहां पर देखो इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर घटाएंगे तो देखो प्लस का 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x, और यहां पर क्या है, माइनस 2, ऐसा कैसे रहेगा। अब देखो फिर से आगे अपन भाग करें, आगे चेक करें तो देखो यहां पर क्या है, यहां x माइनस 2 है, और यहां पर भी क्या है, x माइनस 2, यानी पहला पद यहां पर भी x की घात 1 है, यहां पर भी x की घात 1, और साथ में कोई भी संख्या नहीं है। जब मैंने कहा सेम पद आ जाए, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो प्लस, और सेम घात है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1। तो यहां पर देखो अपन इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 है, यहां पर भी x माइनस 2 है, x माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस 2 ही रहेगा, सेम ही रहेगा। अब यहां पर आप चिन्ह चेंज करके इसको घटा लो तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का माइनस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, एक जैसे हैं, कट जाएंगे ये भी, क्या बचेगा, 0। शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया हमारा 0। तो ये जो भागफल आया है, ये जो यही अपना क्या था, स्टार्टिंग का gx था, क्योंकि ये किसके बराबर है, gx के। तो लिख देंगे अतः, यहां पर लिख लेते हैं अतः gx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या है, gx, ये देखो यहां पर जो gx था, इसमें भाग देते ही जो आंसर आना था वो gx के बराबर ही था, तो ये हमने gx निकाल लिया। फिर से दोबारा से समझ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, जो मान दिए हुए हैं वो रख लो। ये क्या है, सबसे पहले भाज्य, ये क्या है, भागफल, ये क्या है, सॉरी ये भाजक, ये भागफल, और ये शेषफल। तो अपने जो विभाजन एल्गोरिथम है उसको लगाया, यहां पर लगा के जो जो मान दे रखे हैं वो इसके अंदर रख दिए, और पक्षांतरण करके इसको हल कर लिया। पक्षांतरण करने के बाद में लास्ट में अपने ये बचा, ठीक है, इसमें x माइनस 2 इधर था, उसको इधर लाए तो भाग में। अगर आप इसको हल कर लेते हो तो ये gx के बराबर है, तो अपन इसको हल करना है, ये इसके बट्टे में, इसका मतलब इसका भाग करेंगे, और जैसे ही अपने भाग किया तो जो भागफल आएगा, भागफल देखो यहाँ पर शेषफल 0 आएगा, जो भागफल आया वही क्या है, gx है, ठीक है। जैसे मान लो अपन कोई भाग करते हैं, जैसे 8 में मान लो 2 का भाग देना है, तो यहाँ पर 4 बार भाग जाएगा 0, तो इसका उत्तर कितना है, उत्तर तो ये है ना आंसर।
तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो है, इसमें भी ये है जो भागफल है वो इसका आंसर है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छी तरह जरूर कीजिएगा। तो ये था इसका चौथा सवाल, इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अंतिम पांचवा सवाल। देखो पांचवा सवाल कोई खास नहीं है, ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन फिर भी दिया हुआ है तो अपन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखो बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हुए हों तथा जो मान आपको दे रखे हैं वो उस तरह से ज्ञात करने हैं। तो पहले में देखो आपको ऐसा विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसमें जो px है, px क्या होता है, देखो px होता है भाज्य और ये क्या होता है, ये होता है भागफल। ये क्या होता है, सॉरी, हाँ भागफल। तो देखो आपको ऐसा भाग करना है जिसके अंदर क्या हो, जो भागफल है वो भाज्य की घात के बराबर हो, यानी जितनी भाज्य की घात है उतनी ही क्या हो, भागफल की घात हो, उसकी भी उतनी घात होनी चाहिए जितनी भाज्य की है। तो अपन देखो सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर अपन px जो ले लेते हैं वो इस तरह से ले लेते हैं, px का मान है वो इस तरह से लेते हैं जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। और जो हमने gx लिया है यानी जिसका भाग देंगे वो हमने क्या लिया है, 2 ले लिया, क्योंकि अपने को qx बराबर करना है। अब इसके अंदर भाग कर दो, भाग करके चेक कर लेते हैं, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा। 4x प्लस 2, इसके अंदर भाग देना है 2 का। अब ये जो भाग आ रही इसकी घात क्या आंसर में इतनी घात आएगी क्या, देखते हैं। तो 2 को इसके बराबर करना है, तो 2 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर, एक बार बोलने पर 2 आता है, लेकिन x की घात यहां पर नहीं है, यहां x की घात कितनी है ही नहीं, इसका मतलब 0। तो यहां पर कितना लेना पड़ेगा, x की घात 2। अब इसको इससे गुणा करेंगे, 2 को 2 की घात x² से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका चिन्ह चेंज होगा माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कैंसिल होते ही अपने पास आगे क्या बचेगा, आगे वाला स्टेप। तो आगे वाला स्टेप, फिर यहां से अगला स्टेप लिखा 4x प्लस 2, ठीक है। फिर से देखो यहां पर 2 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 4 आता है, 2 बार, दोनों ही प्लस के इसलिए प्लस का। अब यहां पर x है लेकिन यहां पर x नहीं है, तो x भी यहां पर आएगा। तो यहां पर गुणा करो, 2 को 2x से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 4x। फिर से वही बात, चिन्ह चेंज करेंगे और ये संख्या क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएगी। बचेगा क्या, बचेगा वापस जो संख्या शेष पर बची हुई है यही बचेगा, 2। अब 2 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार, तो 2 में 2 का भाग दिया और शेष पर बचा 0। तो देखो यहां पर जो बहुपद की घात है ये जो अंदर, यानी जितनी px की घात थी, px मतलब भागफल की घात थी, उतनी ही क्या है, इसकी भागफल की घात है, यानी जितनी भाज्य की घात थी उतनी ही क्या है, भागफल की घात है। देखो इसकी भी घात 2 है, यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः घात px बराबर घात qx बराबर कितना है, 2 है। दोनों की घात क्या है, बराबर है और 2 है, ठीक है। तो ये उत्तर कितना है, x² प्लस 2x प्लस 1। थोड़ा सा मैं यहाँ छोटा लिख देता हूँ, अगला सवाल करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो देखो ये भी घात 2 है, बस आपको सवाल के अंदर क्या कहा गया था, यानी px कौन सा है ये, और ये जो उत्तर है ये होता है qx। तो यहां पर भी देखो घात कितनी है, 2, और यहां पर भी कितनी है, 2, बराबर घात आ गई, बस इतना ही करना था। हालांकि ऐसे आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम बुक में दे रखे तो कर ले। दूसरे में देखो qx और rx की घात, qx देखो क्या होता है, qx जो होता है भागफल, और rx क्या होता है, rx होता है शेषफल। तो ऐसा कोई भाग, तो देखो अपन क्या ले लेते हैं, यहां पर px और qx अपने को gx ही लेना है, बाकी तो सॉल्व करने पर बराबर आना चाहिए। तो px मैंने ले लिया x प्लस 4, x प्लस 4, और भाग जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं x प्लस 2 का, x प्लस 2 का। सिंपल सा है, आप चाहे द्विघात समीकरण लेके कर लो चाहे इससे कर लो, तो द्विघात समीकरण लेके करें चाहे इससे करें। तो देखो हमने यहाँ पे हल किया, तो ये है x प्लस 4, इसका भाग दिया है x प्लस 2 का, भाग बराबर है, ठीक है, ये घात तो बराबर है,
ठीक है, तो इसमें से एक बार घटा देते हैं, तो ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2, चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो ये तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पहला पद तो क्या हो गया, इससे 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। अब आपको पता है ये 1 है, इस 1 में यानी भागफल की घात, भागफल की घात कितनी है 0, यहां पर कोई पद ही नहीं है x वाला, अगर माने भी तो x की बात, इसकी मतलब क्या है 0 है ही नहीं। और इसी तरह क्या है शेषफल, शेषफल की घात कितनी है, वो भी 0। तो आपको ये कहा हुआ था अतः घात qx बराबर घात rx बराबर दोनों की कितनी है 0। सिंपल सा सवाल था। तीसरे में देखो आपको ऐसा करना है जिसमें क्या हो rx की घात 0 हो, तो देखो अभी अभी अपने सवाल किया जिसमें rx की घात 0 आ रही थी, तो इसी तरह आप यहां पर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई उदाहरण ले लिया यहां पे, जैसे px बराबर ले लिया 2x प्लस 4 और qx बराबर ले लिया हमने 2, qx कितना ले लिया 2। इसको हल कर देते हैं सिंपल सा, 2x प्लस 4 को मैं 2 का भाग दिया, तो पहली तो 1x, ठीक है 1x इससे गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, ये इससे गया 0 प्लस का 4, ये तो कट जाएगा इससे 4। अब 4 में क्या है प्लस 2 का भाग देंगे, यहां पर सॉरी यहां पर अपन कर लेते हैं 5 और यहां पर भी कितना है 5, तो यहां पर कितना आएगा 5 आएगा। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 2 बार, तो 4, 1 आ गया शेषफल। अब यहां पर ये जो घात है किसकी, शेषफल की कितनी है 0, शेषफल की घात कितनी आ गई 0। शेषफल क्या होता है अपना rx, इसकी घात कितनी आ गई, इसकी घात कितनी आ गई 0। तो अपन इस तरह से इसको भी कर सकते हैं। ये कोई वैसे कोई ऑथेंटिक सवाल मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है ये, लेकिन आपको नॉर्मली इसको करके आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो, जरूरी नहीं आप यही एग्जांपल हो, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बस जो आंसर है वो इस तरह से लाना है कि इनकी घात बराबर रहनी चाहिए, जो आपको कहा हुआ है इस तरह से। तो आप ये सवाल इस आसानी से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी 2.3 एक्सरसाइज, और साथ में पूरी दूसरी जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी कोई सलाह या सुझाव है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।